बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऐलान किया है कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदे के तहत इजराइल की एयर फोर्स के लिए 25 F-15 फोर्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट्स परचेज किए जाएंगे। इन फाइटर जेट्स को नाम दिया जाएगा F-15IA। पहले भी आपको इस पे इंफॉर्मेशन जो है वो मैं दे चुका हूँ। इस टोटल एग्रीमेंट की जो कॉस्ट होगी वो तकरीबन $5.2 बिलियन होगी। 25 जहाज $5.2 बिलियन के। ये मुआहदा 6 नवंबर को साइन किया गया है और इसकी अप्रूवल अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस ने दे दी है। ये जहाज बेसिकली F-15EX जिसको ईगल 2 भी बताया जाता है उसके ऊपर बेस्ड होंगे। डेफिनेटली इसके अंदर इजराइल अपनी मर्जी से चेंजेस करेगा, अपनी मर्जी से इसके अंदर इजरायलीज जो है वो इंडिजिनस इजरायली डेवलप्ड सब सिस्टम्स इंस्टॉल करेंगे, जिनके अंदर कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स भी होंगे जो इजराइल अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। उसके अलावा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा वो भी इजराइल के अंदर ही बनाया जाएगा। बाकी इसके सिस्टम जो है वो बोइंग तैयार करेगा, बल्कि सारे का सारा जहाज ही बोइंग ने तैयार करना है और इस जहाज की डिलीवरी इजराइल को 2031 में स्टार्ट की जाएगी। अभी पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ईरान जो है वो Su-35 जहाज को तैयार करने में इंटरेस्टेड है। खबरें बाहर आ रही हैं, अब करता या नहीं ये तो एक मुश्किल बात मुझे नजर आ रही है, लेकिन इजराइल की तरफ से 25 नए F-15 जहाजों का मुआहदा जो है वो साइन हो गया। तकरीबन आप कह लें कि F-15 की फर्स्ट फ्लाइट के 60 साल बाद इजराइल ने अमेरिका के साथ इन 25 जहाजों का मुआहदा साइन किया है। 60 साल गुजरने के बावजूद आज भी F-15 जहाजों के ऑर्डर्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेस प्लेस कर रही हैं और ये चीज इस जहाज को दुनिया का सबसे पुराना फाइटर जेट बना देती है, जिसकी प्रोडक्शन आज भी जारी है। बहुत से फाइटर जेट देखे हमने कि वो आए, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और उनकी प्रोडक्शन खत्म हो गई। आप देख लें कि मिराज 2000 जहाज है, उसकी प्रोडक्शन रुक चुकी है, लेकिन दुनिया की बहुत सी एयरफोर्स आज भी ये जहाज इस्तेमाल करती हैं। लेकिन F-15 जहाज एक ऐसा है जिसके आज भी ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस किए जा रहे हैं। F-16 से पुराना जहाज है ये। F-16 के ऑर्डर भी आज तक जो हैं वो अमेरिका को प्लेस किए जाते हैं और इस वजह से उसकी फैक्ट्रीज आज भी चल रही हैं। इससे पहले खबर ये थी कि इजरायलीज जो हैं वो अमेरिका से 50 F-15IA फाइटर्स परचेस करेंगे, लेकिन फिर किसी भी वजह से इजराइल ने फिल वक्त 25 जहाजों का ऑर्डर प्लेस किया है। हो सकता है कि इजरायलीज जो हैं वो अमेरिका के अंदर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज आ रहा है उसको देखते हुए उन्होंने फिल वक्त सिर्फ 25 जहाजों का ऑर्डर प्लेस किया है और जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगी तो फिर वो नई एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इस सूरत में अब ट्रंप होगी, हो सकता है मोर अफोर्डेबल टर्म्स के ऊपर वो 25 जहाज हासिल कर लें, तो शायद इस वजह से उन्होंने अभी सिर्फ 25 जहाजों का ऑर्डर प्लेस किया। इस वक्त इजरायली एयरफोर्स के पास कोल्ड वॉर एरा के F-15A, B, C, D मॉडल्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और ये बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं। ऑल्दो ओवर द टाइम इजरायलीज इनको अपग्रेड भी कराते चले आए हैं, लेकिन अब इनका टाइम जो है वो कह लें कि पूरा हो गया हुआ। इजरायलीज के पास इस वक्त तकरीबन 50 के करीब F-35 जहाज भी मौजूद हैं। 25 मजीद F-35 जहाजों का मुआहदा उन्होंने अमेरिका के साथ साइन कर रखा है। तो 75 F-35 और 25 F-15IA जहाज मिलके आने वाले दिनों में इजरायलीज के मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट्स हो जाएंगे। ऑल्दो ये जो F-15 जहाज है ये F-35 की तरह से स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ तो नहीं आता, लेकिन इस F-15 जहाज के जो एवियोनिक्स हैं वो किसी तरह से भी F-35 से कम नहीं है। F-35 के अंदर कुछ एडिड चीजें ऐसी जरूर मौजूद हैं जो कि F-15 लैक करेगा, लेकिन फिर भी ये जो F-15EX जहाज है ये दुनिया के अंदर लॉन्गेस्ट रेंज रखता है। हाईएस्ट वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी जो है इसके अंदर मौजूद है। F-35 से तो खैर बहुत ही ज्यादा ये वेपन्स कैरी कर सकता है। इसका रेडार F-35 के रेडार के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और आप बल्कि कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले में F-15EX का जो रेडार है वो सबसे पावरफुल है। अगर आप रशिया और चाइना की तरफ देखें तो वहां पे आपको चाइना का J-16 नजर आएगा जिसका रेडार जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर आप देखें तो आपको F-15EX का रेडार जो है वो सबसे पावरफुल नजर आएगा। फिर ये जो F-15IA जहाज है ये इजराइल की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। देखें इजराइल इस वक्त ये देख रहा है कि उसके ऊपर हमले ईरान से किए जा रहे हैं, यमन से हो रहे हैं और लेबनान से भी हो रहे हैं। लेबनान तो उसके नजदीक ही है, लेकिन यमन जो है वो इजराइल से काफी ज्यादा दूर है और ईरान जो है वो भी इजराइल से काफी ज्यादा दूर है। तो दूर तक अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए इजरायली एयरफोर्स के लिए ये F-15IA जहाज परचेज किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में इजरायली के बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो उठा के लेके जा सकेंगे। इस वक्त अमेरिका की कोशिश ये है कि इजराइल के मुआहदे के बाद वो पोलैंड को भी ये F-15EX जहाज सेल कर दे। पोलैंड जो कि यूक्रेन का हमसाया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन जो है वो अब बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है सरेंडर कह लें या कह लें कि आने वाले दिनों में यूक्रेन रशिया के साथ टेबल के ऊपर बैठ के बात करेगा और रशिया की टर्म्स के ऊपर बात करेगा। जो जिस तरह से रशिया बोलेगा यूक्रेन को वो चीजें माननी पड़ेंगी। और आपको पता है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड की बारी आती है, तो पोलैंड भी बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त अपने डिफेंस पे पैसे खर्च कर रहा है और
اسی وجہ سے امریکنز کی کوشش یہ ہے کہ امریکنز پولینڈ کو یہ F-15EX جہاز بھی سیل کر دیں. اس سے پہلے امریکنز نے پولینڈ کو یہ F-35 جہاز بھی سیل کر دیے ہوئے ہیں. وہ معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو چکا ہوا ہے، لیکن امریکنز کی اب کوشش یہ ہے کہ وہ پولینڈ کو یہ F-15EX جہاز بھی سیل کریں. لیکن یہ جو F-15EX جہاز ہیں ان کی پرائس بہت زیادہ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ $5.2 بلین کے صرف 25 جہاز اسرائیل پرچیز کر رہا ہے. اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک F-15IA جہاز اسرائیل کو تقریباً $208 ملین کا پڑے گا. اب $208 ملین ایک ہیوج رقم ہے. تو اب پتہ نہیں کہ پولینڈ جو ہے وہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے راضی بھی ہوتا ہے یا نہیں. خیر پولینڈ نے ابھی ریسنٹلی یہ F-35 جہاز پرچیز کیے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ F-35 اتنا مہنگا جہاز پڑا ہوگا پولینڈ کو. تو اینی وے یہ F-15 جہازوں کے اوپر ایک اپڈیٹ تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، اسرائیل کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. تو ہوپ فلی آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.